दोस्तों आदाब। आप जानते हो कि कल मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है सुपर सिटी कॉलेज ऑफ कंपटीशन की तरफ से। और ये टेस्ट सीरीज़ तमाम उन बच्चों के लिए है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये पहला पेपर हमारा पॉलिटिकल साइंस का था। आप वीएसटी फर्स्ट पेपर, और क्वेश्चन नंबर 1 था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाई। तो इसका आंसर आता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 4 ऑप्शन दिए थे, अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो हम आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। तो इसका आंसर था 9 दिसंबर 1946। तीसरा क्वेश्चन था हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये आप जानते हैं डॉक्टर बी एन राव एडवाइज़र थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप। किसके अंडर की थी सेटअप ये? अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देन हु प्रिजाइडेड ओवर द इनागुरल मीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो याद रखना जो इनागुरल मीट थी वो डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा ने प्रिजाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 6 था हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Then question number seven था the demand of Constituent Assembly was put forward by Indian National Congress in 1936 at its session held at। कहाँ पे सेशन हुआ था? तो इसका आंसर है लखनऊ में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल डे और कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये है 26 नवंबर को माना जाता है, सेलिब्रेट करते हैं हम। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन। तो ये इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। हालांकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर बोरोड फ्रॉम। तो इसका आंसर है यूएसएसआर, अभी जिसको आप रशिया बोलते हैं, अब टूट गया ये। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 वाज आल्सो नोन एज मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। Question number 12, the part 4 of the constitution deals with directive principles, article 36 से लेकर 51 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है which two fundamental rights are not suspended during emergency। तो याद रखना आर्टिकल 20 एंड 21। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आर्टिकल 17 डील्स विद। तो इसका आंसर है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है विच बॉडी हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखना जब भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रेट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। वेयर डिड इंडिया गेट इट्स कंसेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 17 था हु कैन रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। याद रखना इम्पीचमेंट होती है बोथ द हाउसेस एंड द प्रेसिडेंट, विद टू थर्ड मेजोरिटी से वो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और फिर प्रेसिडेंट रिमूव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू एस्टेब्लिश द बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री। कहीं भी लगाया जाए तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है। Question number 19, which of the following articles states about the establishment of the Supreme Court। ये है आर्टिकल 124, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया? तो ये थे हमारे होम मिनिस्टर जनाब ऑनरेबल अमित शाह साहब। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट्स असेंट। तो ये था आंसर 9 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हाउ मेनी पार्ट्स आर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो याद रखना 14 पार्ट्स हैं हमारे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू एंड कश्मीर के। देन हाउ मेनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू 2019। तो ये है 103 सेक्शंस। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो याद रखना 5 शेड्यूल्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है एज पर
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्टर्ड। तो ये है आर्टिकल 239A। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है द लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। इसको छोड़ के बाकी सारे करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट आर बाय यूनाइटिंग टू आर मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 3 है, किसी भी दो यूटी को जोड़ के या किसी स्टेट को तोड़ के यूटी बनाना या उसके किसी पार्ट को लेके एक स्टेट बना देना, यूटी बना देना, ये पावर अंडर आर्टिकल 3 के पार्लियामेंट के पास है। क्वेश्चन नंबर 28 है द ऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 एनविसेजेस द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 107 इन द जम्मू एंड कश्मीर। Out of these 107, how many will remain vacant because these seats are in Pakistan occupied Kashmir, which is illegally occupied by Pakistan? So ये है 24, ये पहले ही से 24 है, लेकिन पहले 111 थे, तो आज कितनी है, ये 107 है। हु वॉज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? जब हमको ये स्पेशल स्टेटस मिला था तो उसका चीफ ड्राफ्टर कौन था? वो थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। क्वेश्चन नंबर 30 हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन विद इंडिया? तो ये थे महाराजा हरी सिंह जी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू होल्ड सस्टेन डायलॉग ऑन जम्मू एंड कश्मीर? ये थे दिनेश्वर शर्मा। फिर क्वेश्चन नंबर 32 एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ रेजिडेंस इन द यूटी टू बी एलिजिबल फॉर डोमिसाइल स्टेटस? 15 साल उसको यहाँ पे होना चाहिए, तभी उसको डोमिसाइल स्टेटस मिल सकता है। 15 ईयर इज़ द राइट आंसर। हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव कमिटेड टू प्रोवाइड टॉप कनेक्शंस टू द पीपल बाय 2022 अंडर विच स्कीम? तो यह है जल जीवन मिशन, पानी की स्कीम है दोनों, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। देन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ रिलीज्ड गोल्ड एंड सिल्वर काइंस इन द नेम ऑफ विच गॉडेस? तो ये है वैष्णो देवी। फिर देन 35 हु इज़ हेड ऑफ द डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ये है रंजन गोगोई। फिर 36 विच इंडियन आर्म फोर्सेस हैज़ लॉन्च्ड मिशन रीच आउट इन जम्मू? तो इसका आंसर है इंडियन आर्मी। 37 विच प्लेस इज़ नोन एज छोटा काशी? तो ये हैं आपके रामबन। और देन आपका आ जाता है कि विच हु एस्टेब्लिश द नंगाली साहब गुरुद्वारा ऑफ पुंछ? तो ये है भाई मेला सिंह। और क्वेश्चन नंबर 39 है द लॉ रिगार्डिंग स्टेट सब्जेक्ट वाज पास्ड ऑन 31 मार्च 1927। और क्वेश्चन नंबर 40 था द ट्रीटी आल्सो नोन एज सेल डीड ऑफ कश्मीर वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीएसटी जो हमने लिया था 40 क्वेश्चंस। उन 40 क्वेश्चन के आंसर भी दिए मैंने आप लोगों को, और उम्मीद है कि आपको ये पेपर पसंद आया होगा। अब मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से इसका एक फ़ोटो भी ले लें। अगर आप लेना चाहें तो ये ले लीजिए, पहले 4 क्वेश्चंस का फ़ोटो, फिर अगले क्वेश्चंस का फ़ोटो लेके आप इसको देख सकते हैं। फिर इस पेज पे नेक्स्ट पेज का भी मैं आपको बताना कोशिश करूँगा कि अगर आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप नीचे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लें ताकि आपको ज़्यादा इजी रहेगा पेपर सॉल्व करने में। ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इनका ले लें और फिर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लास्ट पेज पे भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसका भी ले लें आप स्क्रीनशॉट ताकि आप इजी रहे पेपर करने में। यहाँ पे भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये थे पेपर आपको मैंने करवाए हैं ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस वक्त रात की लगभग 10:30 बज चुके हैं, 10:30 हो गए हैं, 10:30 नहीं बल्कि 10:40 है, और ये वीडियो हमने बनाई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई दोस्तों तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।